हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम आपके लिए लाए हैं टोटल 1000 क्वेश्चन का संग्रह, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और ये चैप्टर बाय चैप्टर या फिर पार्ट बाय पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम लाए हैं टोटल 25 क्वेश्चन, और ये 25 क्वेश्चन आपको कब 1000 में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं एक अनुमानित टाइम बता देता हूँ आपको कि अगर एक दिन में मैं 25 से 50 क्वेश्चन करवा देता हूँ तो आपका जाहिर सा बात है 20 से 25 दिनों में 1000 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना बनती है। तो इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना है। और लूसेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए लूसेंट को मैंने पकड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आप कितना क्वेश्चन इसमें कर पाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन में देखिए कौटिल्य, महावीर, गौतम बुद्ध, कल्हण है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कल्हण होगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को मैंने इसमें सिलेक्ट किया है। तो प्रश्न है कि वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो बताइएगा इसका सही आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है स्थूलभद्र, शीलभद्र, चाणक्य, कात्यायन। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शीलभद्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ जो है उनकी मुख्य फसल थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों धौलवीरा कहाँ स्थित है? बताएंगे इसका सही आंसर। धौलवीरा जो कि एक प्राचीन खुदाई वाले स्थान है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के कच्छ जिला में है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न है वैदिक काल में युद्ध का नेता और वर्षा का देवता किसे माना गया है? तो बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को माना गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और डेली इसी तरह से सिलेक्ट करके लाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ देव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? बता दें इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान उनके बचपन का नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया था? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रवण बेलगोला में। ठीक है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है बुद्ध, धम्म और संघ किसके 3 रत्न हैं? तो ये सभी को पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध के ये 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर किस राजा ने बनवाया था? ठीक है, बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है,
जिसमें विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है और आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी? ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उसके ही पुत्र अजात शत्रु ने कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? ये हर किसी को पता है दोस्तों। तो नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद। ठीक है, और ये जो था वो प्रथम राजा था या फिर संस्थापक था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं कि मेगास्थनीज किस राजदूत का था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था? सॉरी, किसका राजदूत था? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिल्विकस निकेटर का जो है वो राजदूत था। ठीक है, अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको चुना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? देखिए वो शिलालेख थे और यह स्तंभ लेख है। तो स्तंभ लेख की दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7 होंगे। ठीक है, ये 7 और वो 14, और जितनी भी कौन सी भाषा में है? तो ये शायद ब्राह्मी भाषा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शक संवत किसने चलाया जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने चलाया था सबसे पहले लगभग 78 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? यानी कि एक आइंस्टाइन साइंटिस्ट है बहुत ही बड़े, तो भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन को। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न से बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए ये श्रीगुप्त संस्थापक है, लेकिन महान सम्राट की बात करें तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? जो आयुर्वेद के आचार्य थे धन्वंतरी, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, अगला और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाण भट्ट ने। ठीक है, तो ये सेट मैंने तैयार किया है, तो कैसा लगा ये सेट हमें ज़रूर बताइएगा। 25 क्वेश्चन याद रखे हैं, कल से 30 या 35 क्वेश्चन डेली आने की संभावना बनती है दोस्तों। और डेली मैं लुसेंट का इस टाइम में आपको वीडियो दे दूंगा, और ये गजब का वीडियो है भाई। और ये जो आपको जो देख रहे हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका PDF भी मैं बना दिया हूँ। और ये PDF आप कैसे लीजिएगा, तो आपको इसके लिए हमारे नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करके देखिएगा। अगर उससे नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपना वक्तव्य जो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ाई करते रहिए।